आइए बच्चों, हमारे एमके क्लासेस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ में एक चैप्टर है एनसीईआरटी में। आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज 5.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इनको दिख रहा है, थोड़ा देखो, दिखाई दे रहा है एकदम चैप्टर सवाल दिख रही है e पावर x अपान साइन x। और सवाल दिख रहे हैं कि नहीं? सारे सवाल देख लीजिए। अब चलते हम लोग शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखें, आप देखते रहिए, साफ दिखना चाहिए, आप भी देखते रहिएगा। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 है ए की पावर साइन x। इसको हमको डिफ्रेंशिएटिंग करना है। क्या करना है? अवकलन करना है हमको। यहाँ किसका करना है? e पावर x। देखो इसका नॉर्मली डिफ्रेंशिएटिंग नहीं हो पाएगा, नॉर्मली डिफ्रेंशिएटिंग नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें एक काम करना है। एक फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, वो फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? ध्यान से देखो, फार्मूला आपका जो है, हम लोग इसको u अपान v से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? u अपान v। u अपान v का अगर डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, देखो क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, यानी जो आपका हर होता है, वो ऊपर से फार्मूला देखो क्या होगा, v इंटू डी बाई डी एक्स। और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, जो आपकी वैल्यू u है, और यहाँ लगेगा माइनस। फिर हम लोग ऊपर वाली वैल्यू यानी u की वैल्यू एक बार लिखेंगे, और फिर डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे किसका? डिनोमिनेटर का। और अपान में होता है बच्चों v स्क्वायर। यही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। आओ देखते हैं कैसे यूज करते हैं। चलो सवाल हमारा यही, क्वेश्चन यही है, इसका डिफ्रेंशिएटिंग करने चल रहे हैं। ध्यान से देखो, आपको समझ में आना चाहिए। क्या करेंगे बच्चों? ये आपका हर है, आपका अंश, सॉरी अंश है, आपका हर है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है। अब देखो यहाँ हमारे पास इसकी जगह पे v है, देखो ध्यान से, और ऊपर u है। जहां जहां v है वहां हम वैल्यू रखेंगे साइन x, और जहां पर u है वहां रखेंगे e की पावर x। और देखिए यहाँ v लिखा है तो हम लिखेंगे साइन x। बच्चों ध्यान से लिखो, देखो ध्यान से, साइन x आ चुका है। और यहाँ लिखा गया है डी बाई डी एक्स, आराम से डी बाई डी एक्स लिख लेंगे। फिर उसके बाद u आता है, u की वैल्यू कितना है? e की पावर x, और माइनस फार्मूले में, इसलिए यहाँ फार्मूले माइनस लगा लेंगे। अब बच्चों यहाँ u लिखा, u की वैल्यू हमको पता है e की पावर x होता है, और फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद v की वैल्यू हमारे पास कितना है? साइन x है, अपान हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दे लेना, डिफ्रेंशिएटिंग साइन x का क्या होता है, कॉस x का होता है, टेन x का होता है, आपको याद है? सब याद करके बैठे रहिएगा। अब अपान में क्या लिखेंगे? जहां v स्क्वायर लिखा है और v की जगह पर हमारे पास कितना है? साइन स्क्वायर x है। बच्चों यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन लिख लिया। अब हम फार्मूले को रिमूव कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो अगली लाइन को बच्चे से देखना, साइन x जैसे लिखा है साइन x लिख लेंगे। और e के पावर x का फार्मूला होता है, जब भी आपको कोई पूछे बताओ किसका, d के पावर x, e के पावर x का डिफ्रेंशिएटिंग कितना होता है, याद रख लो। कर फार्मूला मैं बता दिया था, e का फार्मूला क्या होगा बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएटिंग क्या होगा? e की पावर x होगा। याद रखो, अगर log x अगर कोई पूछ लिया, log x का डिफ्रेंशिएटिंग क्या होता है बच्चों, क्या बताओगे? जानते हो आप? इसका होगा 1 अपान x होगा। ये सब फार्मूला आप याद रखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। साइन x, e के पावर x का अगर डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे बच्चों, कितना आएगा? e के पावर x आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, माइनस हो जाएगा, e के पावर x जैसे वैसे लिख लिया। लेकिन साइन x का अगर डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे बच्चों, क्या आता है आपको पता होगा? कॉस x आता है। अपान में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, अपान में साइन स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों e की पावर x दोनों में है कि नहीं है? e की पावर अगर x दोनों में है, e की पावर x हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? साइन x माइनस कॉस x बचेगा। अपान में कौन होगा? साइन स्क्वायर x आएगा। देखो बच्चों, क्या आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चेक करो, सवाल को अच्छे से देख लो बच्चों, सवाल को लिख लो। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने अगले स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट बच्चों दिखा देते हैं। दिख रहा है e की पावर x साइन इनवर्स x। चलो क्वेश्चन नंबर 2 दिख देते हैं बच्चों, e की पावर साइन इनवर्स x।
इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। ला लो दबाना, देखो ऊपर टाइम चल रहा होगा। बच्चों सवाल अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स। थोड़ा आवाज़ चल जा रही हो, गाड़ी उड़ी जा रही है, इसको चेक कर लेंगे, आवाज़ साफ आएंगे। चलो आओ देखो कैसे लगाएंगे इस सवाल को। डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, लिखा करो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेंगे हम लोग। अब बच्चों देखो यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट, यहाँ लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ मैं लिखूंगा डी की पावर डी की एक्स, यहाँ लिखूंगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखो, अभी अभी मैंने आपको जस्ट एक बात बताया था, क्या मुझे जल्दी बताओ। बार बार हम बताते हैं जानबूझकर ताकि आपको याद हो जाए। अगर कोई तुमसे पूछे बताओ डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का क्या होगा, सपोज दैट ई की पावर एक्स है, जो आपको साइन इनवर्स दिखता हो ई की पावर एक्स एक्स के रूप में है, इसका जो आंसर आएगा ई की पावर एक्स ही आएगा। तो बच्चों और देखते हैं इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे, इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो बच्चों इसका मतलब है इसका जो डिफरेंशिएटिंग आएगा तो वही एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पावर एक्स का डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आता है, तो इसका ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। लेकिन आपको एक बार मैं बार बार बोलता हूं, अगर एक्स होता तो छोड़ देता, क्या बोलता भाई, एक्स होता तो छोड़ देता, लेकिन ये एक्स नहीं है। फिर से बोलूं, एक्स होता तो छोड़ देता, लेकिन ये एक्स नहीं है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यानी दोबारा अगेन हम लोग डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका, साइन इनवर्स एक्स का करेंगे। बच्चों अगला फार्मूला अपने कॉपी में लिख लेना, साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। गजब का आंसर आ जाएगा। मैं यही डायरेक्टली लिख देता हूं, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है। तो बच्चों साइन इनवर्स की जो वैल्यू आएगी, याद रखो जो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएटिंग होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट कर लो, कोई खास सवाल नहीं है। अगले वीडियो में अगला सवाल समझ में आया।